मच्छर भगाने के लिए हम मैट जलाते हैं, लिक्विड जलाते हैं और पता नहीं क्या क्या जला देते हैं। यहाँ तक कि हम बच्चों के कमरे में भी मैट या फिर इस तरह की अगरबत्तियां जला देते हैं और इनसे बहुत ज्यादा घातक बीमारियां होती हैं। और सबसे बड़ी बीमारी जिसका नाम सुनते ही रूह कांप उठती है वो है कैंसर, जो इस वजह से भी होता है। अगर आपने इसे 10 मिनट भी अपने कमरे में जला लिया तो इतनी ज्यादा गंध आपकी नाकों में जाएगी कि उसकी वजह से आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। यहाँ तक कि कई राज्यों में इस तरह की मच्छर मारने की अगरबत्तियों या फिर इस तरह के इक्विपमेंट्स पर बैन तक लगा दिया गया है। लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि मच्छर भगाने के कई सारे देसी इलाज हैं जिनका उपयोग करके वो अपने घर से मच्छरों को कोसों दूर कर सकते हैं। लेकिन हमें तो आदत हो गई है कि जैसे ही मच्छर आते हैं हम तुरंत लिक्विड जला देते हैं या फिर कॉइल जला देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करिए, खुद के साथ साथ पूरे परिवार को नुकसान दे रहे हैं आप। और ऐसे में मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ जिससे आप पूरी तरह से मच्छरों से निजात पालेंगे और इससे होने वाले खतरे लगभग ना के बराबर हैं। ये जानकारी जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ ये शायद ही इससे पहले आपने कभी YouTube पर देखा होगा। ये ऐसा नुस्खा है जिसे जांचा परखा गया है और इसे अप्लाई करने के बाद 5 मिनट के अंदर आपके घर से मच्छर के साथ साथ मक्खियां भी दूर हो जाएंगी। और तो और इसका शरीर पर कोई नुकसान नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें लेनी है सबसे पहले नीम की पत्तियां। नीम की पत्तियां जितनी ज्यादा हरी होंगी उतना ज्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ अगर नीम की पत्तियों के साथ आपको उसके बीज या उसके फल भी मिल जाएं तो उसे भी आप इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि नीम का एक खास फ्रेग्रेंस होता है। और नीम की खासियत के बारे में मैं इस वीडियो में आपको क्या बताऊं, आप पहले से ही जानते होंगे कि नीम हमारे लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है। यहाँ तक कि विदेशों में भी इसके पेड़ उगाए जा रहे हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है और कई बीमारियों का इलाज भी है। नीम की पत्तियों को अच्छे से धूप लगाकर 1 दिन सुखाना है ताकि वो कुरकुरी हो जाएं। नीम की पत्तियों के सूख जाने के बाद अगला स्टेप है प्याज के छिलके। जी हाँ, प्याज के छिलके भी बिल्कुल सूखे हुए होने चाहिए, यानी कि सबसे ऊपरी लेयर जो प्याज की होती है वो हम इस्तेमाल करेंगे। शायद आपने कभी ध्यान दिया हो या ना दिया हो, लेकिन आप अब ध्यान जरूर दीजिएगा कि प्याज के ऊपर जल्दी मच्छर या मक्खी नहीं बैठती, क्योंकि वो इससे दूर रहना ही प्रेफर करती है। कितनी मात्रा में लेना है इसकी कोई सीमा नहीं है। आपको जितना मन करे उतना प्याज का छिलका लीजिए और जितना मन करे उतना नीम का पत्ता। अगली चीज है तेज पत्ता। तेज पत्ता भी मच्छरों को भगाने में काफी असरदार होता है। आप लगभग 10 से 15 तेज पत्ते ले सकते हैं। तेज पत्ते के बाद अगली चीज है कपूर। कपूर के फायदे भी आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो बाजार में भी कपूर मिलते हैं, लेकिन आप जांच लीजिएगा कि वो कपूर असली होना चाहिए। आजकल देसी कपूर मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, लेकिन आप टिकिया को सही से जांच कर खरीद सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा जाता है कि कपूर को घर में रोजाना जलाने से पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। अगर कपूर की बड़ी टिकिया मिल जाए तो 2 से 3 टिकिया ही काफी है, लेकिन अगर टिकिया छोटी हो तो 6 से 7 टिकिया ले लीजिए। कपूर के बाद अब बारी है लौंग की। अब लौंग आपको 10 से 12 लेना है। लौंग के बारे में भी आपको पता ही होगा कि ये सर्दी जुकाम में बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है और ये कफ को दूर करने में भी सहायक है। लौंग का फ्रेग्रेंस भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर हमारे देसी नुस्खे से ही मच्छर भाग सकते हैं तो हम केमिकल का इस्तेमाल क्यों करें, लिक्विड और मैट क्यों जलाएं, हम अपने परिवार को नुकसान क्यों दें, अपने बच्चों को नुकसान क्यों दें और खुद को क्यों नुकसान दें। अब हमें एक बहुत ही आसान सा स्टेप पूरा करना है। वो है कि नीम के सूखे पत्ते, प्याज के सूखे छिलके, तेज पत्ता और हमने जो लौंग और कपूर लिया उसे भी इस मिक्सी जार में डाल देना है। इसे मिक्सर जार में तब तक पीसें जब तक कि एक स्मूथ सा टेक्सचर ना आ जाए। जब स्मूथ टेक्सचर दिखने लगे तब मिक्सर को बंद कर देना है। स्मूथ सा पाउडर बना लेने के बाद इसे मिक्सर से बाहर निकाल लेना है। आप इस पाउडर को किसी छोटे कंटेनर में जिसमें कि वो आ जाए स्टोर कर लेना है। इसे आप साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। अब आइए बताते हैं कि इसे यूज किस तरह करना है ताकि आपके घर से मच्छर और मक्खी दूर हो जाएं। इसके लिए हमें लेना है मिट्टी का एक दिया। दिए के साइज की कोई भी सीमा नहीं है, आप छोटा भी ले सकते हैं और बड़ा भी। अगर आपके पास कोई दीपक नहीं है या दिया नहीं है तो आप किसी कटोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस दिए में आप सरसों का तेल ले सकते हैं। अगर आप सरसों का तेल नहीं लेते तो उसकी जगह पर आप चाहें तो नीम का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब इस दिए के अंदर आपको लगभग हाफ टी स्पून वो मिक्सचर डालना है जो हमने मिक्सर में तैयार किया है, और साथ ही साथ लगभग 2 टीस्पून सरसों का तेल या फिर नीम का तेल डालना है। ध्यान रखिए कि इसे अच्छे से किसी छोटी चम्मच से मिक्स जरूर कर लीजिए ताकि इसका अरोमा पूरी तरह से तेल में मिक्स हो जाए। इसे 2 से 4 मिनट छोड़ने के बाद ताकि तेल में इसका अरोमा पूरी तरह से समा जाए, अब हम लेंगे दिए की बाती। जिस बाती का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो रुई की भी हो सकती है या फिर आप किसी सूती कपड़े को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। इस बाती को अच्छी तरह से तेल के उस मिक्सचर में डुबो लेना है ताकि वो गीली हो जाए। इसे बिल्कुल उसी तरह जलाना है जैसे हम अपने घर में दिया जलाते हैं, चाहे शाम का वक्त हो या सुबह का वक्त हो। जब भी आपको लगे कि मच्छर या मक्खी आपको परेशान कर रहे हैं, उस वक्त आप इस दिए को जला सकते हैं। जब आप इस दिए को जलाएंगे तो इसमें से एक काला सा धुआं निकलेगा। ये धुआं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन मच्छरों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है और मच्छर मक्खियां इससे दूर ही रहती हैं। मच्छरों के लिए तो इसे रामबाण इलाज माना जाता है। इसे आप अपने हिसाब से कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो बचा हुआ आपका मटेरियल है उसे आप रोजाना या फिर जिस दिन भी आपको मच्छर ज्यादा परेशान करें उस दिन जला सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।